हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स। इसमें से हम वो सभी जो है क्वेश्चन कवर कर लेने वाले हैं जो भी हमारे सिलेबस में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस वीडियो में मैंने आपके लिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो ये जो है ना, अगर आपने ये वीडियो कर लिया तो आप ये समझ लीजिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तो टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई। और बल्कि इसमें हमने हर चीज़ को ऐड किया है, तो समझ लीजिए पूरे जो चैप्टर का एक अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाने वाला है। और एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना है वो भी आपको इस वीडियो को देखने पर पता चल जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, गिव रीजन फॉर दिस फैक्ट। हमें ये पता है कि जो एलिमेंट कार्बन है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, ठीक है ना। सो आंसर इज कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि उसके पास दो प्रॉपर्टी, एक टेट्रावेलेंसी और दूसरे कैटेनेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से जब भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तो जो भी क्वेश्चन है उसी से आप हेडिंग बनाओ और उसके बाद पर्टिकुलर आंसर लिखो। अब ये दो प्रॉपर्टी सामने आ गई, कौन सी, टेट्रावेलेंसी, कैटेनेशन। दोनों को हम अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे। टेट्रावेलेंसी को डिफाइन करेंगे, कार्बन हैज़ वैलेंसी 4 टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उसको या तो 4 लेना होगा या देना होगा सो दैट कि उससे नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाए। कार्बन शेयर इट बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन एटेक्स्ट्रा। तो कार्बन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे क्लोरीन हो। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारी टेट्रावेलेंसी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे कार्बन के अंदर की क्या प्रॉपर्टी है, वो कैटेनेशन। कार्बन ऑल्सो शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इन विच इट फॉर्म्स लॉन्ग ब्रांच्ड और साइक्लिक चेन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। कार्बन के पास सेल्फ लिंकिंग की भी प्रॉपर्टी है कि वो अपने साथ भी अटैच हो सकता है और इवन वो लॉन्ग ब्रांच्ड जो है चैन बना सकता है, साइक्लिक चैन बना सकता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। कार्बन और उसी के कंपाउंड्स को ही मोस्टली क्यों यूज किया जाता है एज ए फ्यूल्स, ठीक है। सो आंसर इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन कंबशन ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और उसके कंपाउंड जितने भी होते हैं वो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं जब इनको जलाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें परसेंटेज और हाइड्रोजन की काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज होती है। दे हैव हाई ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर विद हाई कैलोरिफिक वैल्यू एंड आर इजी टू हैंडल एंड देयर कंबशन कैन बी कंट्रोल। देयरफॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो यही सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो है हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स को ही ज़्यादातर फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवलेंट कंपाउंड जनरली डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, उसके पीछे का क्या रीजन है। कोवलेंट कंपाउंड आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जबकि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, या तो दे देना या ले लेना, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग होती है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड within the bonds there is no electron available to conduct electricity। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया जाता है बॉन्ड के बीच में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होता जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू कोवलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं या फिर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही पॉइंट बहुत कम क्यों होता है, ठीक है ना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप देखोगे तो इसमें से आपको नजर आएंगे। तो और बाकी पूरा कॉन्सेप्ट ही ये तो आएगा कहाँ से। कोवलेंट कंपाउंड है वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोवलेंट कंपाउंड के पास वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स, दस लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फोर्स ऑफ बॉन्डिंग। तो बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। देयरफॉर कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड का बॉइलिंग एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग होती नहीं है। शेयरिंग नहीं होती तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा नहीं रहता, बहुत ही कम फोर्स का रहता है। तो इनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों ही पॉइंट कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज although they are made up of carbon and so some same chemical properties, what is this property called। डायमंड और ग्रेफाइट जो है दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या है अलग अलग है, लेकिन दोनों कार्बन के ही बने हुए हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी तो उनकी सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी मतलब ऐसी कोई एक
एक एलिमेंट से दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हो, जिसका कि केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो, डेफिनेटली उसी एलिमेंट से बना है तो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, तो इस चीज़ को बोला जाता है एलोट्रोपी। ठीक है ना, दिस प्रॉपर्टी इज एलोट्रोपी। अब देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स तो यहीं पर हो गया जब आपको पता चलेगा कि एलोट्रोपी, बाकी हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बिकॉज द कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इन बोथ द केसेस वेरीज। फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग है दोनों केसेस में अलग अलग है। इन डायमंड 1 कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम विथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, सो इट इज हार्ड। डायमंड के अंदर क्या है, एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन से अपनी बॉन्डिंग बना रखा है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, इस वजह से ये हार्ड होता है। वाइल इन केस ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन फॉर्म्स 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेफाइट के अंदर में तो जो ईच कार्बन है वो 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है विद अदर 2 कार्बन एटम एंड 1 वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद थर्ड कार्बन एटम एंड फॉर्म्स हेक्सागोनल रिंग विच स्लाइड ओवर ईच अदर, सो इट इज सॉफ्ट, तो जिस वजह से वो सॉफ्ट होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय आइसोमर्स, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ 2 फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स, 1 पॉइंट आप आइसोमर्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिए 1 पॉइंट और 1 पॉइंट इसके लिए। ठीक है ना। सो आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। Since branching is not possible, isomers are not possible for the first 3 member of alkane series। क्योंकि अगर आप 3 कार्बन तक लोगे ना तो उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, उसमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं होने की वजह से ही क्या हो रहा है, तो फर्स्ट 3 जो मेंबर है वो नहीं कर पाते हैं क्या चीज़, मतलब वो ब्रांचिंग नहीं बना सकते, इस वजह से आइसोमर उसमें पॉसिबल नहीं हो सकता। अब ये देखिए ब्यूटेन के लिए 2 आइसोमर, एक तो नॉर्मल ये भी स्ट्रक्चर बनेगा तो ये भी ब्यूटेन है, लेकिन अगर हम ब्रांचिंग से बनाएंगे तो ये भी ब्यूटेन ही है। लेकिन आपका क्या है, ये 2 इन्होंने हमसे 2 पूछा था और यही एग्जाम्पल है आइसोमर्स का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 कैटायन नॉर C4 माइनस एनायन बट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड। क्वेश्चन हमसे ये पूछा कि कार्बन ना तो अनायन बनाते हैं ना कैटायन बनाते हैं बल्कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। अब आंसर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे हमें सब कुछ पता है और भी वो आधा मार्क्स भी बिल्कुल ना काट पाए। कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में है। इसको या तो 4 गेन करने होंगे या लूज करने होंगे ताकि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पार कर ले, बट इट कैन नॉट फॉर्म C4 प्लस कैटायन बिकॉज द रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो कैटायन नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि अगर वो 4 किसी को दे देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि उसके पास नहीं हो सकता। And also cannot form C4 minus anion as it would be difficult for nucleus with 6 proton to hold on 10 electron। और वो 4 ले भी नहीं सकता किसी से, क्यों, क्योंकि उसके पास प्रोटॉन तो 6 ही रहेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। देयरफॉर कार्बन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो इसी वजह से वो ना तो दे सकता ना ले सकता, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को और एलिमेंट के साथ या खुद कार्बन के साथ शेयर कर लेता है और क्या बना लेता है, कोवलेंट कंपाउंड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्बन एटम कैन नॉट बी लिंक टू ईच अदर बाय मोर देन 3 कोवलेंट बॉन्ड। बाय जो 2 कार्बन के एटम है कभी भी एक दूसरे से मतलब लिंक नहीं हो सकते बाय मोर देन 3 कोवलेंट बॉन्ड, इसके पीछे का क्या रीजन है। 2 कार्बन एटम कैन नॉट बी लिंक टू मोर देन 3 कोवलेंट बॉन्ड ईच बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी है इसके पास, हेंस इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 2 तो ऑलरेडी बना हुआ, 2 कार्बन है तो एक तो बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। सिंस देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड बना हुआ है 2 कार्बन एटम के बीच में, एंड बोथ शेयर देयर 1 एटम, देयरफॉर फॉर कंप्लीटिंग इटसेल्फ इट नीड टू कंबाइन विद 3 एटम ऑफ कार्बन और अदर एलिमेंट। 2 के साथ 2 है तो ऑलरेडी एक बॉन्ड तो बना हुआ है, तो या तो 3 और कार्बन ही मतलब उसके साथ हो जाए या कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, नो इश्यूज। देयरफॉर इट कांट बी लिंक टू मोर देन 3 कोवलेंट बॉन्ड सिंस इट शेल विल बी कंप्लीटेड टू बिकम स्टेबल। तो 3 से ज़्यादा तो वो बना ही नहीं सकता क्योंकि उससे पहले ही वो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, लिस्ट एनी ऑफ 2 फीचर्स। होमोलोगस सीरीज क्या होता है और उसके 2 फीचर्स बताने। होमोलोगस सीरीज सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम बट कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड की जिसमें जो है
कार्बन के डिफरेंट डिफरेंट नंबर होते हैं लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि होमोलोगस सीरीज के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जो मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के उनको प्रेजेंट किया जा सकता है बाय ये जनरल फार्मूला बना दो। एक कार्बन है तो वहां पर आप 1 रख लो, 2 है तो मतलब इसके लिए एक जनरल फार्मूला क्रिएट किया जा सकता है। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सक्सेसिव नंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 यूनिट। और जितने भी मेंबर्स होते हैं सक्सेसिव मेंबर एक के बाद, जैसे मीथेन है, एथेन है, पेंट और मेथेट, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, इनके बीच में अगर सक्सेस मेंबर्स देखो तो उनके बीच में कितने का अंतर होगा, CH2 यूनिट का ही डिफरेंस होता है। और उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजन फॉर दी फॉलोइंग। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन आपको 3 पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। पहला हमें किस चीज का रीजन देना है कि एलिमेंट कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाई कोवलेंट बॉन्डिंग। पहला क्वेश्चन तो हमसे ये पूछ लिया कि उसके पीछे का रीजन बताओ कि क्यों जो कार्बन है कार्बन का कंपाउंड जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हालांकि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और थर्ड क्वेश्चन है कि क्यों ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर तो होपफुली आप सभी को पता है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से गेन और लूज वो कर नहीं पाता क्योंकि इसके लिए बहुत हाई एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो जिस वजह से वो शेयर ही करेगा और शेयर करेगा इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था क्या कार्बन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब देखिए ये जो डायमंड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि उसका बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से उसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये दूसरा रीजन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था कि जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जब स्ट्रक्चर देखोगे ना तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं बिकॉज ईच कार्बन इज लिंक टू 3 मोर कार्बन एटम, क्योंकि एक कार्बन जो है 3 मोर कार्बन एटम से जुड़ा होता है लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में सक्षम हो जाता है। तो इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आप चाहें तो, वैसे तो आपको वीडियो देखते देखते 50 to 60% लर्न हो गया होगा। बाकी जो मैं इसका PDF आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, बट गाइस PDF मैं अभी शेयर नहीं करूंगी, जस्ट एग्जाम से पहले ही शेयर करूंगी। नहीं तो आप बच्चे क्या करते हो, वीडियो देखते नहीं हो और सिर्फ आप क्या करते हो, PDF डाउनलोड कर लेते हो और अल्टीमेटली होता ही है कि आपको लर्न भी नहीं होता है चीज़ें। इसलिए आपको लर्न करना है, PDF आपको फाइनल रिविजन के लिए ज़रूर मिल जाएगा टेलीग्राम पे।